मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे रब ने हमें मिट्टी से पैदा किया। जो खाना मिट्टी के बर्तन में बनता है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। जो कुकिंग ऑयल मिट्टी से निकलता है सरसों का, वो भी अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। जो गुड़ निकलता है मीठा मिट्टी से, वो भी अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। जो पानी मट्टी से निकलता है बंडल ऑफ मिनरल्स लेके, वो भी अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। ये चीजें इंसान को अल्कलाइन रखने के लिए थी, इंसान को सेहतमंद रखने के लिए थी, उसके बदन की जरूरत को पूरा करने के लिए थी। और बदकिस्मती से हमने क्या किया? हमने अपनी नेचर को बदल दिया, हमने अपनी फितरत को बदल दिया, हमने अपनी जबिल्लत को बदल दिया। हमारे रब ने हमें अल्कलाइन प्रॉपर्टी दी, हमने मिट्टी के बर्तन छोड़ के हम सिल्वर के बर्तन ले आए, स्टील के बर्तन ले आए, नॉन स्टिक के बर्तन ले आए, टेफलॉन के बर्तन ले आए, प्रेशर कुकर ले आए। इसको इस हदीस से जानिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पकाएगा वो अपने बदन में जहन्नुम की आग भरेगा। सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड। और चांदी को क्या कहते हैं? चांदी को क्या कहते हैं? और हमारे घर में बर्तन कौन से हैं? अब कहेंगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो सिल्वर और सिल्वर है, ये सिल्वर और सिल्वर है। ऐसी मोनोपोली, ऐसा प्रोपोगेट किया गया। जिन बर्तनों से प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, हमने कहा नहीं नहीं, ये कोई वो बर्तन थोड़ी है। आपको 100 रुपए की पतीली सिल्वर की इसलिए दी गई, वो जानते हैं कि इसके अंदर खाने से इनके अंदर तबाही आएगी, बर्बादी आएगी, जहन्नुम का ईंधन आएगा। और हमने आराम से कह दिया नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कोई अकल के नाखून लो, होश के नाखून लो, क्या ये चांदी के बर्तन थोड़ी हैं? अच्छा, उसको चांदी नहीं कहोगे, सिल्वर कहोगे, क्या फिर वो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी? मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों था? मिट्टी के बर्तन में पकाना क्यों था? आज की साइंस कहती है मिट्टी में खाना पकता है। कैसे? जरा सोचो, जिस फल को, जिस सब्जी को, जिस दाल को, जिस अजनास को मिट्टी के अंदर पकने में कोई 2 माह 3 माह 4 माह लगे, उसको आप प्रेशर कुकर में लाके, सिल्वर में लाके, नॉन स्टिक में लाके, टेफलॉन में लाके 3 मिनट में पका लेंगे। और हर बंदा पूछो भाई तेजी का काम किसका है, तो जवाब क्या होगा? शैतान का। यहां पकाने में क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, इस सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में क्या होता है? आग स्टीम पकड़ती है, पहले उसमें स्टीम पैदा होती है जिससे चीजें गर्म होती हैं, फिर उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है जो उसको फाड़ देता है। सिल्वर में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में चीजें फट गई, चीजें फट गई। आपकी सब्जी फट गई, दाल फट गई, गोश्त फट गया। अब जरा सोचो, जो फटा हुआ है क्या वो आपको सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा? ये फटा हुआ खाना, मिट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है, इसमें खाना गलता है। और हम बीमार क्यों हो गए? बीमार होने के पीछे सबब क्या है? गला हुआ खाना। एक सेब पका हुआ है, एक सेब गला हुआ है, कौन सा खाओगे? गले हुए को तो आप देखोगे भी नहीं, आप पका हुआ खाओगे। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ आज से 50-60 साल पीछे पलटो, जब घर मिट्टी के थे, चूल्हे मिट्टी के थे, हांडी मट्टियां की थी, मट्टी की थी, गलियां मट्टी की थी, मकान मट्टी के थे, हर चीज कच्ची थी। रिश्ते कैसे थे?
रिश्ते पक्के थे, आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन था, एतमाद था। क्यों था? क्योंकि उस वक्त हम अपनी फितरत पे थे। बीमारी कहां है मेरे मोहतरम भाइयों? जब घरों में प्रॉपर खाना पकाने के लिए चीजें नहीं थी, कोई किसी के घर से खाना पकाने के लिए नमक लेके आ रहा है, कोई मिर्च लेके आ रहा है, कोई मसाला लेके आ रहा है, अपने घर में पूरी चीजें होती। क्या ऐसे बीमारियां थी? क्योंकि उस वक्त हम अपनी नेचर पे थे, अपने असल पे थे। मिट्टी के बर्तन छोड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उन्हीं में से उठाई जाएगी। अंबिया ने कौन से बर्तन इस्तेमाल किए? उनके घर के बर्तन कौन से, चूल्हे कौन से, हांडियां कौन सी? क्या सिर्फ मस्जिद में आके नमाज सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली वाली होगी? हम बीमार क्यों हैं? बीमारी के पीछे सबब क्या है? असल रीजन को देखना है, उस वजूहात को जानो जिससे आज हम बीमार हैं। पकाने के लिए ऑयल कौन सा है? इन सारी बातों को इस हदीस से समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला को कमजोर मोमिन की निस्बत ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है। हमें कौन सा बनना था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता। एक सेहत है, एक सेहत है, एक सेहत है और दूसरी फरागत है। हमारे घर में कुकिंग ऑयल कौन से हैं? वो कुकिंग ऑयल, जाओ अपने किचन में जाके दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? लोग कहेंगे डॉक्टर साहब वो तो डस्ट होती है इस वजह से चिपक गए। कभी जहां बर्तन धोते हो उस सिंक के जो वेस्टेज का पाइप जिस ड्रेन में जा रहा है, उस ड्रेन का जो होल है, उस होल के अंदर जो ऊपर ढक्कन है उसको उठाओ, अंदर जरा हाथ मारो, अंदर हाथ में क्या आएगा? ये वो ऑयल है जिसको आपने कहा ISO सर्टिफाइड। हम तो वो तेल खाते हैं जो ISO सर्टिफाइड है, जो हमारे दिल को सबसे बेहतर समझता है, जो हमारे जिस्म को सबसे बेहतर समझता है। और जिसने 6 इंच का 8 इंच का पाइप चोक कर दिया, सोचो वो आपकी आर्टरीज को, आपकी वेन्स को, आपकी कैपिलरीज को क्या कर रहा होगा? ये जितनी ब्लॉकेज है, किसी की 2 नालियां बंद, किसी की 3 बंद, आज ये कितने लोगों को पोर्टल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस है। ये जिगर खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस आ गया, क्लॉट आ गया। ब्रेन हेमरेज की हो रही है, क्लॉट आ गया। हार्ट अटैक की हो रहा है, क्लॉट आ गया। ये टांग काली की हो रही है, टांग काटनी पड़ रही है क्योंकि ब्लॉकेज आ गई, इसमें क्लॉट आ गया। ये क्लॉट कहां से आ गए? ये तुम्हारा वो कुकिंग ऑयल जिसको ISO सर्टिफाइड कह के आपने अपने पेट में डाला। हमारे लिए हमारे रब ने क्या पैदा किया था? जो बंदा जहां पैदा होता है उसकी जरूरियात की चीजों को पैदा करने की जिम्मेदारी किसने ली? सिर्फ ये कहने से वल्लाहु खैरुर राज़िकीन बात मुकम्मल हो जाएगी। जो हमारा रब है, जो हमारा पालने वाला है, उसने हमें सरसों का तेल दिया। जो जहां पैदा होता है उसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने चीजों को वहीं पैदा किया। हमारे मुल्क में सरसों पैदा होती है क्योंकि हमारा यहां पे नमी है। जहां जैतून पैदा होता है उन लोगों को जैतून की जरूरत है।
जहां कोकोनट ऑयल होता है उनको कोकोनट ऑयल की जरूरत है। सरसों के तेल में 80% खूबियां जैतून की हैं, 80% खूबियां। इस तेल की कुछ खूबियां बताता हूं। यह तेल जिंदगी में कभी जमता नहीं है, और उससे बड़ी खूबी किसी चीज को जमने। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हर शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। सबब क्या है? सरसों का तेल इस्तेमाल ही नहीं करते। ये नमक, इमाम इब्ने कय्यम ने किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर लिखा जो समंदर के पानी से नमक बनाएगा उसको अपने खाने में इस्तेमाल करेगा, अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भरेगा। हमारे लिए हमारे रब ने जो नमक पैदा किया वो पिंक हिमालयन सॉल्ट है, वो ख्योड़ा का नमक है, उसमें 84 मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स, मेरे मोहतरम भाइयों, मिनरल्स के लिए अल्लाह ताला ने 2 नेचुरल चीजें दी, एक पानी और एक नमक, और बदकिस्मती से हमने दोनों को बदल दिया। पत्थर वाला नमक, उसमें 84 मिनरल्स। वो डले वाला नमक जो नानियां दादियां घर में लाती थी, उसको कूटती थी, उसको पीसती थी, और कितने मुहावरे बने उससे। इंसान के हलाल और हराम होने में जो चीज किरदार अदा करती है वो क्या है? वो नमक है। कुत्ता जिस घर का नमक खा ले उसकी चौखट छोड़ता। ये मुहावरे ऐसे बातों से नहीं बन जाते, उनके पीछे कुछ रियलिटी है, कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीजन है। पत्थर वाला नमक लेना था, हम सब नमक कौन सा ले आए? सी सॉल्ट, जिसमें एक भी मिनरल नहीं। पानी कौन सा पीना था? पानी वो लेना था जो जमीन से आता है, जिसमें बंडल ऑफ मिनरल्स। और बदकिस्मती देखिए, अपने हाथ से फिल्टर लगाते हैं कि इस पानी के मिनरल्स में स्टेन कर दूं। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? बिमा कसबत, ये जितनी बीमारियां तुम्हें आती हैं ये किसकी वजह से हैं? बिमा कसबत आइंदिहिम। और 50 साल पहले भी तो यही पानी था, जमीन से निकलने वाला पानी। और मेरे मोहतरम भाइयों, इस जहां रहते हो इस खित्ते का नाम, इलाके का नाम पंजाब है। पंजाब, 5 पानी, और जिसपे दुनिया रश्क करती थी, हमने अपने पानी को छोड़ के कौन सा पानी पीना शुरू कर दिया? हमने कहा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो वेल एजुकेटेड हूं, मुझे तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, मैं तो ये घटिया पानी नहीं पीता, मैं तो मिनरल वाटर यूज करूंगा। हम एजुकेटेड स्टूपिड कि जो मिनरल लेस वाटर है उसको मिनरल वाटर कह के पी रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें गुड़ दिया, गुड़ में कितनी खूबियां। मेरे मोहतरम भाइयों, गुड़ अल्कलाइन है। ये जितने लोगों को तजाबियत है, जितने लोगों को गैस है, जितने लोगों के पेट फूले हुए हैं, उसकी बेहतरीन दवाई लोग खाने के बाद क्या खाते थे? हमने गुड़ छोड़ के चीनी ले ली। चीनी क्या है? बंडल ऑफ लाइम। लाइम क्या है? चूना। चूना किसे कहते हैं? ये जिसको आप लोग व्हाइट वॉश कहते हैं। चीनी को क्रिस्टलाइज करने के लिए, उसका रंग बदलने के लिए, उसको सफेद करने के लिए गन्ने का रस डार्क ग्रीन। और ये चीनी सफेद कहां से आ गई? ये वो चूना है जो हाथ पे लग जाए तो हाथ की स्किन को क्या करेगा? फाड़ देगा। ये आपके माउथ कैविटी में जितने अल्सर हैं, ये मुंह में जो छाले बनते हैं, ये आपके इसोफेगस में खुराक की नाली में जो जख्म है, आपके स्टमक में जो पेप्टिक अल्सर है, आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो जख्म है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जख्म, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपके अंदर फेस्ट्यूला है, सबब क्या है? चीनी।
चीनी के अंदर बंडल ऑफ चूना। बच्चा पैदा बाद में होता है, उसके फीडर में चीनी पहले डाल के रखी जाती है। बीमारी कहां से आई? बिमा कसबत ऐदिहिम, ये हाथों की कमाई है। पानी कौन सा पीना था? पानी पीना था जो अल्लाह ने जमीन से दिया, उसको जमीन से निकालते। फिल्टर सबसे दुनिया का बेहतरीन फिल्टर ये कॉटन है। ये कॉटन दुनिया का सबसे बेहतरीन फिल्टर। 2 फुट का कॉटन का कपड़ा लो, उसको बड़ी तकलीफ है पानी के साफ करने से, नहीं रहा जाता कि मैं पानी साफ ही करके पीऊंगा। तो 2 फुट कॉटन का कपड़ा लो, उसको 2-2 इंच पे फोल्ड करो, 12 फोल्ड हो जाएंगे। उसको डबल करो, 24 फोल्ड हो जाएंगे। कॉटन क्या है? रुई। मेरे मोहतरम भाइयों, रुई जब गीली होती है वो फैल जाती है। जब वो फैल जाती है, सोचो 24 लेयर में से आपका कोई हुक वम, कोई रिंग वम, कोई सांव वम, आपका कोई जंग, आपकी कोई काई, आपका कोई कचरा, आपके पाइप की कोई गंदगी गुजर जाएगी। और उसके बाद पानी को इस कॉटन के कपड़े से फिल्टर कर लो। और उससे बड़ा फिल्टर बताता हूं, मट्टी का गड़ा, नेचुरल फिल्टर। इसको पानी 8 से 10 घंटे रात को पानी इसके अंदर डालो, सुबह जाके उसके पेंदे पे उंगली मारो, उंगली पे क्या आएगा? ये उसके सारे पानी की गंदगी को अपनी तह में चिपका लेता है। हम बीमार क्यों हैं? हमने नेचर को छोड़ दिया। हमारे बीमार होने के पीछे सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह है, और वो है फितरत को छोड़ देना। फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरते इस्लाम पे आता है। अब उसके माँ बाप चाहे उसको ईसाई बना दें, यहूदी बना दें, मजूसी बना दें, आया वो फितरते इस्लाम पे है। और बीमार होने की सिर्फ एक वजह है, एक वजह है, और वो वजह क्या है? इस्लाम को छोड़ देना। हमने किसको छोड़ा? हमने दीन को, फितरत को छोड़ दिया। यही सबब है कि हम बीमार हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इस दीन फितरत को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और समझ के इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने